तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 23 को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में आपने देखा ही है कि किस तरीके से एक बंदा वैन के पास आता है और अपना कार्ड उसको दे देता है, फेंकते हुए अपनी मैजिक पावर से। जो भी होती है वो आगे चल के पता चलेगा। तभी वैन यह देखकर कहने लगता है, अच्छा तो ये सुपर नेचुरल पावर है इसके पास, क्योंकि जो उसका कार्ड होता है, नेम कार्ड होता है, वो हवा में उड़ रहा है सुपर नेचुरल पावर की मदद से। और वैन उस कार्ड को पकड़ लेता है। और जो बंदा होता है उसका नाम सेबेस्टियन होता है और अपना नाम बताते हुए वैन से कहने लगता है कि मुझे सेबेस्टियन कह सकते हो, मैं भी जेनी की तरह ही काम करता हूँ। आप समझ गए हो कि जेनी क्या काम करती है, फ्रीलांसर्स को काम देती है थर्ड पार्टी के तौर पर। तभी वो उसका नाम देखता है कि उसमें सेबेस्टियन लिखा होता है कार्ड में। और जैसे ही कार्ड को देखता है तो वो सोच में पड़ जाता है और सोचते कहते लगता है कि मैंने इस कार्ड में जो पावर इस बंदे ने इस्तेमाल की थी उसमें ना ही कोई मैजिक देखा है, ना ही किसी तरह का माना। इसकी जो पावर है वो साइकोलॉजिकल स्किल से रिलेटेड है मेरे ख्याल से। तो तभी वो सेबेस्टियन से पूछने लगता है, क्या तुम टेलीकिनेसिस पावर का इस्तेमाल करते हो? तभी सेबेस्टियन उससे कहने लगता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अभी अभी मैंने तुमने अपनी पावर दिखाई जो थी। तभी सेबेस्टियन उससे कहने लगता है, तुम्हारे बारे में जो रूमर्स थे वो वाकई में सच है। वो जैसा कि रूमर्स ने कहा था कि तुम किसी माउंटेन में जाकर पैदा ट्रेनिंग व्रेनिंग ली है, इसलिए तुम्हें शहर के बारे में पता नहीं है कुछ भी। और तभी वो एक बोतल उठाता है, लेकिन जैसे ही वो बोतल उठाने को होता है वहां पर जेनी आ जाती है और उस बोतल को उठा लेती है और गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगती है सेबेस्टियन से, मुझे लगा था सेबेस्टियन तुम यहाँ पर सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए आए हो, लेकिन तुम तो मेरे क्लाइंट को ही अपने लिए अप्रोच करने में लगे हो। गलत बात है ये, गलत बात। और अगर तुम ऐसी ही हरकतें करते रहे तो ये इतना ज्यादा मजेदार नहीं होने वाला, याद रखो इस बात को। तभी सेबेस्टियन उसे मना करते शांत करता है जेनी को और कहने लगता है, तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है जेनी, मैंने तो बस इसे अपना बिजनेस कार्ड दिया है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ देने के लिए जरूर आया हूँ। और तभी एक फाइल सी कुछ निकालता है अपने बैग में से, उसे दे देता है। तभी जेनी उससे पूछने लगती है, आखिरकार ये क्या चीज है? जैसे ही वो देखती है ये कॉन्स्क्रिप्शन है, अब एकदम शॉक हो जाती है और चिल्लाने पड़ती है, अब क्या है? और उससे चिल्ला कर कहने लगती है कि मुझे लगा था कि अभी भी यहाँ पर 2 मंथ बचे हुए हैं फेलनॉम डेलीगेशन विजिट का, और आखिरकार मैं इसको ऑलरेडी कैसे ले रही हूँ, और तुम यहाँ पर आए कैसे ये सब लेके इतनी जल्दी समय से पहले? तभी सेबेस्टियन से कहने लगता है, मुझे ही पता है ये काफी ज्यादा रेयर है कि यह चीज समय से पहले आ गई। और तभी सेबेस्टियन से कहने लगता है कि जो रूमर्स है उसके अनुसार सिटी काउंसिल का एक मेंबर इस चीज को जल्द से जल्द करवाना चाहता है। ये बात सुनने के बाद वैन मन में सोचते कहने लगता है, इस न्यूज के बारे में मैंने कल ही पढ़ा था अपने मोबाइल पर। यहाँ पर जो सिटी गवर्नमेंट है, जो भी इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन है, उन सभी को बुलाया था उस मीटिंग में, क्योंकि जो फेलनम डेलीगेशन है वह यहाँ पर विजिट करने वाली है। और इनका चेहरा देखकर तो ऐसा लगता है ये काफी ज्यादा बहुत ज्यादा बिग डील है। और तभी सेबेस्टियन वहां से उठकर जाने लगता है और वैन की तरफ बढ़ते हुए उससे हाथ मिलाते हुए उससे कहने लगता है, तुम मुझे जब चाहे तब कॉल कर सकते हो, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम डिफरेंट टाइप की जॉब करना चाहते हो। और तो और मैं तुम्हें डिफरेंट काइंड के रिवॉर्ड भी दूंगा, जो जेनी तुम्हें देती है उससे अलग, बिल्कुल हटके। तभी जेनी सेबेस्टियन से कहने लगती है, तुम वाकई में बहुत ज्यादा इविल हो, तुम तो मेरे कस्टमर को चुराने के मेरे क्लाइंट को चुराने के चक्कर में फिर रहे हो। तभी जेनी वैन से उसकी तारीफ करते हुए उससे कहने लगती है सेबेस्टियन के बारे में, मुझे पता है कि ये बंदा ऐसा है, लेकिन ये बंदा काफी ज्यादा अच्छा है जब बात आती है रिच पीपल को, अमीर लोगों को संभालने की और बिजनेस करने की। ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं होगा अगर तुम कोई इंडिविजुअल टास्क करना चाहते हो अपने अनुसार, अपनी इच्छा के, जो चाहे वो करो। तभी वैन उससे कह लगता है, तुम मुझे रोकोगी नहीं? तभी जेनी उससे बोलती है, आखिरकार कौन सा कस्टमर बिजनेस ओनर की सुनता है जिससे कि वो उसे छोड़कर ना जाए? तभी वैन कहने लगता है, बात तो सही है तुम्हारी। तभी उससे कहता है जेनी से वैन, चलो ये सब तो बातें बहुत हो गई, मेरी रिक्वेस्ट के बारे में क्या हुआ? तभी जेनी उसे बताती है, यह जल्दी लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और तभी हमें गेट से किसी को आते हुए दिखाया जाता है और दोनों के दोनों देख लेते हैं, वो बंदा आ गया, एकदम से मुड़कर देखते हैं सरप्राइज से। और तभी हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि पूछ रहा होता है, क्या ये यही जेनी बार है? तभी जेनी उसे अंदर के रूम में बुलाती है और वो लगती है, चलो अंदर बात करते हैं मिलकर। और तभी वे लोग एक प्राइवेट रूम में चले जाते हैं जहाँ पर वे दोनों बात कर रहे होते हैं और वैन पीछे खड़ा है आराम से। तभी वैन जेनी से पूछने लगता है, आखिरकार तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास इस तरीके का रूम भी अवेलेबल है? तभी जेनी उससे पूछ लगती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम ही तो वो बंदे हो जो हमेशा रिक्वेस्ट पूरी करने के बाद तुरंत निकल जाते हो यहाँ से। तभी जेनी अपने आप को उससे इंट्रोड्यूस कराती है और कहने लगती है, मैं जेनी हूँ और ये बंदा वैन है। और तभी जो ओल्ड मैन होता है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए जेनी से कहने लगता है, मैं एक सेल्स मैनेजर हूँ, एमनेक सेल्स में, और जो मेरा नाम है वो लुआन सेज है। और तभी वो अपनी पॉकेट्स अपने बैग से कुछ निकालती है, उससे कहने लगता है, अब जबकि यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है तो ज्यादा बकवास ना करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं मेन। तभी वैन वहां से उठ जाता है। तभी वो अपना एग्रीमेंट से देते हुए वैन को कहने लगता है, क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ अगर कि तुमने जो सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स है वो पढ़ ली थी? तभी वैन उससे क्या लगता है, मैंने डिस्क्रिप्शन रीड कर रखी है जहाँ पर वो उस कंपनी के बारे में बता रहा होता है एमनेक के,
यहाँ पर जो करंट कंपनी है वो ट्रैंकुलाइजर पर रिसर्च करने में लगी है। यहाँ पर कम कम से कम सस्ती मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग को प्रोवाइड किया जा सकता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और काफ़ी ज़्यादा फायदा भी है। और एक बार ये कंप्लीट आइडिया हो गया ना तो ये इतना प्रॉफिट लाएगी ये चीज़ की जिसकी सीमा नहीं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम बची है अब, जो कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट के हायर अप्स हैं वो इसको अपने लिए हड़पना चाहते हैं। वो अपने हायर अप्स के कनेक्शन इस्तेमाल कर कर उसका जो पेटेंट्स राइट्स हैं वो अपने नाम करा लेंगे। तभी मैंने उससे पूछने लगता है, अच्छा तो मुझे बताओ आखिरकार मुझे करना क्या होगा। तभी वो बताने लगता है सेज, आई मीन ओल्ड मैन उससे कहने लगता है, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। पब्लिक अभी इसके बारे में जानती नहीं है लेकिन जो ट्रैंकुलाइजर है वो ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है। हम लोग उसके सैंपल को मतलब रेडी हुए सैंपल को पेटेंट ऑफिस में भेजने वाले थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसने इसके बारे में पता लगा लिया है और अब यह हमसे वह छुड़ाना चाहता है ताकि और हमें वहां पर पहुंचने से रोकना चाहता है पेटेंट ऑफिस में, क्योंकि वहां की जो इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी कहीं ना कहीं से। तभी वैन पूछने लगता है, अच्छा तुम्हारी कंपनी में एक स्पाई है। तभी ओल्ड मैन कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा और जरा इसे देखो। तभी वो एक फोटो देता है उसे और कहने लगता है, हमने इस जगह पर उस सैंपल को रखा हुआ है, तुम्हें बस उस सैंपल को वहां से लेकर आना है, बिना किसी की पता लगे हुए पेटेंट ऑफिस तक पहुंचाना है उस सैंपल को। तो मैं ये काम तुम पर छोड़ देता हूँ। तभी वैन उससे पूछने लगता है, तुमने अभी कहा ना कि तुम्हारा नाम सेज है, अगर तुम मुझे जॉब देना चाहते हो तो तुम्हें हॉनेस्ट मतलब सच सच बोलना चाहिए। ये सुनते ही वो ओल्ड मैन घबराने लगता है और कहने लगता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। तभी वैन उससे कहने लगता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, सिर्फ सैंपल देखकर सैंपल वहां तक पहुंचा दो पेटेंट ऑफिस में, इतनी जल्दी खत्म हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी जेनी बीच में बोल पड़ती है और कहने लगती है, तुम गैंग्स के बारे में तो भूल ही गए बताना से, क्या यहाँ पर कोई ऐसी गारंटी है कि जो वैन है वो गैंग्स के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तभी वैन बोल पड़ता है, तुम चाहते हो कि मैं अपने आप को छुपा लूं जब गैंग हम पर हमला करने के लिए आए उस सैंपल के साथ, तो ये तुम कहना चाहते हैं मुझसे। ये सुनकर उसका दिमाग हिल जाता है और कपकपाने लगता है डर के मारे। तभी वैन का जो शक होता है वो सच में बदल जाता है और कहने लगता है, इससे मेरा शक पूरा 100% हो गया। ये जो कंपनी काम चाहती है वो सिर्फ एक सामान को इधर से उधर नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि मैं एक मिलिट्री फोर्स चाहती है। लेकिन मैं एक बात को लेकर अभी भी कंफ्यूज हूँ, जो लोग सोचते हैं कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ कि अकेला उस सैंपल को लेकर वहां से निकल जाऊंगा जब जो काफी ज्यादा गैंग्स मुझ पर हमला कर रही होंगी। तभी जेनी पीछे बोल पड़ती है और वैन से कहने लगती है, हमें लगता है हमें रिवॉर्ड के बारे में फिर से बात कर लेनी चाहिए। और उससे कॉल करने के लिए कहने लगती है, चलो तुम्हारे सुपीरियर से बात करते हैं इस बारे में कि वह जो कितना मिस्टर मेज को दे सकते हैं कि उससे उसका मोटिवेशन बढ़ जाए ताकि वो गैंग से फाइट कर सके। हम लोग कुछ समय के लिए नीचे जा रहे हैं, तुम बात कर सकते हो अपने सुपरवाइजर मतलब अपने हायर अप से। तभी जो वैन होता है वो जेनी से पूछ लगता है, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। तभी जेनी पूछती है, आखिर तुम क्या कह रहे हो। आखिरकार उन्होंने झूठ जो बोला था, लेकिन क्यूट तो था, इसमें फायदा भी होगा, अपन को याद रखना इस बात को। तभी जेनी उसे बताने लगती है कि वह लोग बस अपना पैसा बचाना चाहते थे। तभी वैन उससे पूछने लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये टास्क कितना मतलब कितना कठिन होने वाला है। तभी जेनी उससे कहने लगती है, शायद इतना ज्यादा कठिन ना हो, लेकिन अगर गैंग का मैटर बीच में आ गया तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन भले ही जो गैंग्स यहाँ पर अटैक करने वाली हैं तुम पर वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होंगी, लेकिन फिर भी सावधान रहना जरूरी है। शायद 100 लोग तो कम से कम हमला करें और वह सभी के सभी स्कैवेंजर्स के लेवल पर है, सिर्फ एक को छोड़कर जिसका जो ब्लड मिक्स है वो अलग प्राणी है, अलग स्पीसीज का है, मतलब मॉन्स्टर और ह्यूमन का मिक्स ब्लड। यही वैन उससे कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे और पैसा चाहिए इस काम के लिए। तभी जेनी उससे कहने लगती है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कम से कम 10 मिलियन तो बढ़ा ही सकती हूँ। और तभी अचानक से जो सेज होता है वो बाहर निकलता है और कपकपाते उनके पास आता है। और भाई जेनी तो कतई एकदम खुश हो गई सुन के देखने के बाद तो, और ओके का साइन देती है वैन को। तभी हमें नेक्स्ट सीन में बाहर का सीन दिखाया जाता है एक गाड़ी का। तभी जो सेज होता है वो वैन को वहीं पर ले जा रहा होता है और कह रहा होता है, मुझे पता है कि काफी ज्यादा डाइट हो चुकी है, लेकिन जो और भी लोग हैं वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तभी वैन पूछता है, और भी लोग हैं वहां पर। तभी सेज उससे बोल लगता है, हमने कुछ लोग को हायर किया था ताकि वो इस स्टोरेज रूम की सुरक्षा कर सके। मुझे पता है वहां पर इतनी ज्यादा गैंग नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी वो थोड़ी बहुत मदद कर ही सकते हैं। तभी ये देख सुनने के बाद जो वैन होता है वो उनमें सोचते कहने लगता है, मुझे लगता है कि ये लोग चाहते थे कि मैं उन गैंग से अकेले पंगे लूं। मुझे नहीं पता आखिरकार वह लोग कितनी ज्यादा मदद कर पाएंगे मेरी। और तो और मुझे उस मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी करनी है जो मुझे जरूरत है, क्या मुझे इससे पूछ लेना चाहिए। तभी उसमें गुस्से वाला एक्शन मारते हुए एकदम एक्टिव पोज में आता है और कह लगता है, तुम्हें पता है कि तुम मेरे से पैसा बचाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हें पता है जबकि ये काम कितना ज्यादा मुश्किल है। तो ये सुनने के बाद वो शेष कांपने लगता है और कहने लगता है, ये बस एक गलतफहमी है। और वैन भी गुस्से में मतलब देखता है और उसके पसीने पसीने हो जाते हैं। तभी वैन उससे पूछ लगता है, तुम्हारी जो स्टोर है वहाँ पर कोई अदर सैंपल्स नहीं है क्या। तभी शेष उससे कह लगता है, यहाँ पर काफी ज्यादा सैंपल्स हैं उस स्टोरेज में
और तो और वहाँ पर जितने भी सैंपल्स हैं हमारे बॉस के पर्सनली इस्तेमाल किए हुए हैं। तभी वैन उससे पूछने लगता है, इस बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, क्या वहाँ पर कोई मेलाटोन हैगा? तभी वो कहने लगता है सेज, हाँ शायद हो सकता है। ये सुनने के बाद वो खुश हो जाता है और बोलने लगता है मन में सोचते हुए, ये तो काफी ज्यादा अच्छा हुआ। तभी हमें डिस्ट्रिक्ट 54 का सीन दिखाया जाता है, एमडेक स्टोरेज रूम। यहाँ पर वो सैंपल रखा है और वो लोग गाड़ी से वहाँ पर पहुंच जाते हैं और काफी ज्यादा लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं पहले से ही। और वो बोलने लगता है सेज, हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। और देखकर लगता है कि ज्यादातर लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं काम के लिए। तभी वैन कहने लगता है, तुम अभी कार को मत छोड़ो। तभी अचानक से एक बंदा कार के पास आता है और जोरों से खिड़की को खटखटाने लगता है और कहने लगता है, क्या तुम एमनेक से हो? ये सुनते ही भाई जो सेज होता है उसके तो पसीने पसीने छूट जाते हैं और कहने लगता है हाँ। तभी अचानक से वो बंदा जो भी आया होता है उसके साथ भड़क जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है, हे जल्दी से कार के बाहर निकलो, कार के बाहर निकल बे जल्दी से, और जल्दी से गेट खोल, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये सुनते ही भाई उसकी तो फटके 64 नहीं 164 हो जाती है और चिल्लाते हुए कहने लगता है, जिस बात को लेकर हम एग्री हुए थे ये उस बात से तो बिल्कुल अलग है, और आखिरकार यहाँ पर सिर्फ 10 ही लोग क्यों हैं? तभी जो वैन होता है वो उससे कहने लगता है, तुमने वाकई में उन्हें बेवकूफ बना दिया है, अब तो तुम गए। तभी वैन वाइपर निकालता है और अपने मुंह में डाल लेता है, पीने लगता है, सॉरी, और कहने लगता है चलो चलते हैं बाहर। तभी सेज इसे देखकर घबराने लगता है और कहने लगता है, अगर हम इस तरीके से बाहर गए तो ये ठीक नहीं होगा। और तभी वैन बाहर आ जाता है अपने वाइपर को पीते हुए और उससे कहने लगता है, जितना तुम लोगों ने मुझे पे किया है उसका काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिए। खैर शेयर की तो वैसे ही नहीं कह सकते, वो तो अपने आप होगा, भगवान भरोसे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।